विंडोज़ के लिए सबसे बेस्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं। और वो मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। और वो मेरा फेवरेट क्यों है आपको इस वीडियो के एंड तक में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है BLEACH ब्लीच बीट डाउनलोड। आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है, देन आपको अब इसे ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होंगे, दो तीन ऑप्शन शो होंगे, तो आपको इस पहले वाले ही ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अब इसे डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे विंडोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसे कट कर लेता हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ब्लीच बीच installer.exe का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड भी हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वगैरह डालता हूँ जो आपके काम में आएगा। तो अब आपको करना क्या है कि डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे मैं इसे इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये लोडिंग होना स्टार्ट हो गया है, जो सेटअप का लोडिंग है। देन आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, देन आपको इसे ओके कर लेना है, देन नेक्स्ट करना है अब। और यहाँ पे एक्सेप्ट द आर्गुमेंट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट करना है आपको। देन आपको अगेन यहाँ पे ओके कर देना है और इसको नेक्स्ट करना है, अगेन एक्सेप्ट करना है इसे और नेक्स्ट करना है आपको। फिर आपको अगेन नेक्स्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे फाइनली से इंस्टॉल करना है और ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है यहाँ पे मेरा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली ये सॉफ्टवेयर जो है ये मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, कंप्लीटेड यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको इसे नेक्स्ट करना है और आपको इसे फिनिश करके आपको इसे कट कर लेना है और आप इसे मिनिमाइज़ भी कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो आपका स्टार्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपका डेस्कटॉप पे भी उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है, तो आप यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे मेरा ये अभी स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा वेट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के पैनल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एडोब रीडर, जैसे यहाँ पे मेरे सिस्टम में एडोब रीडर इंस्टॉल है, उसके कैसे के रिलेटेड आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे उसके टेम्प्रेरी फाइल्स के रिलेटेड ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे डीप स्कैन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देन ओके, जैसे मैं यहाँ डीप स्कैन पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे जो ऑप्शन जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बैकअप फाइल्स का ऑप्शन है। अगर आपको इसे स्कैन करना है, इसे आपको मैंने रिमूव करना है, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, परमानेंटली डिलीट कर सकते हो जितने भी मैंने अनवांटेड अनयूज्ड मैंने एप्लीकेशंस है या टेम्प्रेरी फाइल्स वगैरह है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टेम्प्रेरी फाइल्स में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चेक मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो। मोजिला फायरफॉक्स जैसे यहाँ पे मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, उसके कैसे के रिलेटेड आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुकीज़ के रिलेटेड भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, या आपको उसकी हिस्ट्री के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको उसकी हिस्ट्री को अगर आपको क्लीन अप करना है तो यहाँ से क्लीन अप कर सकते हो, या अगर आपको अपने गूगल क्रोम के रिलेटेड कैसे को अगर आपको यहाँ पे क्लियर करना है तो आप यहाँ पे इसे भी चेक मार्क कर सकते हो, इसकी हिस्ट्री को भी चेक मार्क कर सकते हो। या इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे उन सभी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। जैसे मैं इसकी हिस्ट्री को भी चेक मार्क कर देता हूँ और भी जो ऑप्शंस है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे VLC के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे डम फाइल देखने को मिल जाएगा, डम मेमोरी फाइल, तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। और भी आपको यहाँ पे सिस्टम में जैसे आप यहाँ पे देखो सिस्टम में फ्री डिस्क स्पेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आप इसे भी चेक मार्क कर सकते हो। या आप यहाँ पे मेमोरी डंप को भी आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो, या रिसाइकलिंग को भी आप यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे टेम्प्रेरी फाइल्स भी है, अगर आपको टेम्प्रेरी फाइल्स को भी परमानेंटली क्लीन करना है तो आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जितने भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे वो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सभी एप्लीकेशंस के रिलेटेड उसके कैसे फाइल, उसके कुकीज़ का ऑप्शन, या उसके हिस्ट्री का ऑप्शन, या टेम्प्रेरी फाइल्स का ऑप्शन, या आपका उसके थंब से रिलेटेड ऑप्शंस, और भी बहुत सारे ऑप्शन जो है डम फाइल से रिलेटेड ऑप्शन, सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उन सभी को क्लीन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एक एक करके उन सभी के सॉफ्टवेयर के मैंने जाना है और उनकी हिस्ट्री को क्लियर करना है या उसके कैसे क्लियर करना है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्टली उन सभी को ही क्लियर कर सकते हो यहाँ पे एक ही सॉफ्टवेयर की हेल्प से, एक ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। यही मुझे खास लगता है इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कि आप एक ही जगह से आप सभी अनवांटेड फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स को आप क्लीन अप कर सकते हो अपने सिस्टम्स के। तो यही मुझे खास लगता है और यही इस सॉफ्टवेयर को खास भी बनाता है, इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को।
तो इन सभी को मैं यहाँ पे चेक मार्क कर लिया हूँ। अब आप यहाँ पे क्लियर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ पे डिलीट कर दोगे तो यहाँ पे वो सभी आपके डिलीट हो जाएंगे, जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स जो कलेक्ट हो गए हैं, टेम्पररी फाइल्स हो गया, डंप फाइल हो गया, डंप मेरे मेमोरी हो गया, या हिस्ट्रीज हो गया, या कुकीज़ हो गया, कैसे हो गया, जितने भी हैं सभी आपके मैंने क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ये क्लीनअप का ही प्रोसेस चल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्लीज़ वेट रनिंग डीप स्कैन यहाँ पे हो रहा है, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा। आप आपके मेमोरी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। आप जितने सारे ऑप्शंस को आप यहाँ पे सिलेक्ट किए हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा इन सभी को स्कैन होने में। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।